अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का चढ़ावा चोरी का पूरा रैकेट काम कर रहा था, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े लोगों के संबंधी और भाई भतीजे ही पूरे पैसों की बंदरबांट कर रहे थे। एसआईटी की जांच से पता चला है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भतीजों और रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी थी। इन सब ने मंदिर निर्माण और जमीन खरीदी में खूब वारे न्यारे किए। 17 गुना ज्यादा रेट पर जमीनें खरीदने और निर्माण सामग्री में कमीशन खोरी भी जमकर उजागर हुई है। अयोध्या मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कौन है इस पूरे मामले के गुनहगार। राम मंदिर में बड़ा घोटाला, एसआईटी ने खोले सारे राज। अयोध्या में 500 साल के बाद रामलला विराजे। सालों का इंतजार, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और अरबों रुपए के दान के बाद बने राम मंदिर को बने 2 साल ही हुए, लेकिन इन्हीं 2 सालों में राम मंदिर के पैसों से करोड़ों का घोटाला हो चुका है। और हुआ कैसे, अब वो भी जानिए। राम मंदिर में आने वाली रकम की गिनती का जिम्मा एसबीआई को सौंपा गया था। एसबीआई ने आगे ये काम वाराणसी की एक निजी एजेंसी को दिया। इस प्रक्रिया के दौरान ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने अलग अलग पदों पर नियुक्तियों के लिए सिफारिशें भी की, जिसके बाद एजेंसी ने रकम गिनने का काम अयोध्या के ही लड़कों को दे दिया। और इसके बाद शुरू हुआ पैसों के बंदरबाट का खेल। जो एसओपी रकम गिनती थी, ना वो ड्रेस कोड का पालन करती थी और ना ही उनकी चेकिंग की जाती थी। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि जब जब पैसा चोरी किया जाता था तब कैमरे को ब्लॉक कर दिया जाता था। आरोपों के बाद एसआईटी बनाई गई और अब एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की है। इन रिपोर्ट में 2 तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। पहला, रकम गिनने के दौरान लापरवाही और दूसरा, ज्यादा दामों में जमीन खरीदना। हैरानी की बात तो यह है कि जिन्होंने घोटाला किया वो कोई और नहीं बल्कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ही लोग हैं। अब किस पर क्या आरोप है वो भी जान लीजिए। इनमें सबसे पहला नाम है ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का। चंपत राय के भतीजे चंदन राय ने सर्कल रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत देकर जमीनें राम मंदिर के लिए खरीदी। दूसरा नाम है विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के भतीजे सोमेश का, जो था तो मंदिर परिसर में व्हीलचेयर व्यवस्था का जिम्मेदार, लेकिन मंदिर निर्माण में लगे किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होता था। तीसरा नाम है चंपत राय के करीबी टिन्नू का, जिनके भतीजे के घर से 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। तो वहीं चौथा नाम है ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की ड्यूटी चढ़ावे की रकम गिनने में लगाई थी। अब जब हर बदलते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं तो हर बदलता दिन विधानसभा चुनाव की ओर सरक रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है। भगवान राम के दरबार में चोरी करा रहे हैं। पहले चंदा चोरी कराया, जमीन में घोटाले किए और अब चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। पहले तो राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हुआ, उसका पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। अब भी मंदिर का पैसा आया तो यही चंपत राय जी ने जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार किया। धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। तो अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि चोरी होने और बड़ा घोटाला सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे सबक लिया है। अब मध्य प्रदेश में एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। मध्य प्रदेश के मंदिरों में दान व्यवस्था बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब श्रद्धालुओं को क्यूआर कोड और यूपीआई से दान देने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। नगद चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में होगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। दान का काम संभालने वाले कर्मचारियों पर भी नजर रखी जाएगी और उनकी ड्यूटी समय समय पर बदली जाएगी। यानी कोशिश है कि मंदिर में चढ़ावे का हिसाब पूरी तरह साफ और सुरक्षित रहे। अब जब राम मंदिर में हुए घोटाले के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी का कहना है कि एमपी सरकार कई समय से इस बारे में सोच रही थी। आपका राम मंदिर का मामला आने के पहले ही सीएम साहब ने उस समीक्षा बैठक में दिया हुआ है। तो इस पर कुल मिला के ये है कि ये प्रोसेस चल रही है और उसकी एक कमेटी बना के वो कमेटी अध्ययन करेगी। जो बड़े मंदिर हैं जिनका एक व्यवस्थित मैनेजमेंट चलता है, साउथ में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनके मॉडल का अध्ययन करके उसको फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले समय में अपन उसकी कार्य योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े मंदिर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में सबसे पहले डिजिटल दान सिस्टम लागू किया जाएगा। लेकिन इसकी चर्चा पर अब
प्रदेश में राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। आप बताइए, राम मंदिर में जो कैमरे हैं वो क्यों बंद किए गए? कंस्ट्रक्शन से जुड़े राम मंदिर के इंजीनियर ये कह रहे हैं कि 40% ज्यादा पर काम किया गया, प्रत्यक्ष रूप से जो इंजीनियर उसमें जुड़े हुए हैं, और उसकी सूचना भी उन्होंने कंसर्न लोगों को दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मौन हो गए और इस करप्शन को निरंतर जारी रखा। तो राजनीति से परे इन व्यवस्थाओं को लेकर हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी से भी बात की। क्या कहा लोगों ने, ये भी सुनिए। पारदर्शिता का पूरी तरह पालन हो, इसीलिए जितनी भी पूरे परिसर में दान पेटियां रखी गई है, वहाँ पर सीसीटीवी से लेस है, यहाँ बारकोड लगे हुए हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी की निगरानी से ही पूरी मॉनिटरिंग होती है। सर, महाकालेश्वर मंदिर में दान की व्यवस्था को सुव्यवस्थित पारदर्शी बनाने के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पद्धति अपनाई है। मंदिर पे कई स्थानों पे QR कोड स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से श्रद्धालु मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी और पारदर्शिता हुई, सीख मिलती है किसी भी काम की, तो यहाँ कोई ऐसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। जो प्रत्येक दान पेटियाँ जो मंदिर में लगी हुई हैं, उन सब पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बिल्कुल पारदर्शिता से ही बाबा का दान अर्पण होता है। पारदर्शिता है, बिल्कुल बेकायदा उसकी रसीद प्राप्त होती है। जो भी हमारे जजमान आते हैं वो एक प्रति उसके पास जाती है, एक प्रति हमारे पास रहती है, पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड मंदिर के अंदर रहता है।